नमस्कार, सुबह के 9 बजने को हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें न्यूज 100 में लिखा। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में तोड़फोड़, कुछ लोगों ने घर में घुसकर कुक और पीएसओ से मारपीट। मामले में 4 लोग गिरफ्तार। मनोज तिवारी ने जताई साजिश की आशंका, हमलावरों और पुलिस वालों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। हमले को दिल्ली पुलिस ने बताया रोड रेज का मामला। पुलिस के मुताबिक मनोज तिवारी के घर की गाड़ी ने एक वैगनार को टक्कर मारी थी, जिसके बाद वो लोग उनके घर तक पहुंच गए। दिल्ली में गैंगवॉर में 2 बदमाशों और एक पुलिस वाले की हत्या। कार में बैठे बदमाशों और पुलिस पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। रात करीब 11 बजे हुई फायरिंग में भूपेंद्र और उसके साथी अरुण की मौत। सुरक्षा में तैनात एएसआई विजय की भी मौत, एक कांस्टेबल घायल। दिल्ली के करोल बाग में दुकान के अंदर ही जूलर की हत्या। पुलिस को लूटपाट के बाद हत्या की आशंका। यूपी के गाजियाबाद में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक आदमी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ढाबे पर खाना खाने आए 2 ग्रुप्स में गाड़ी पार्क करने को लेकर हुआ था विवाद। लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई गई गोली। रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर पर पड़ी रेड का मामला। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ते दिख रहे हैं जंगली जानवरों की तस्करी और आर्म्स रैकेट के तार। सूत्रों के मुताबिक इस रैकेट में देवेंद्र कुमार के शूटर बेटे प्रशांत के साथ नेशनल राइफल्स एसोसिएशन के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। मुख्य आरोपी प्रशांत का पासपोर्ट जब्त। छापेमारी में 100 से ज्यादा विदेशी हथियार और 2 लाख से ज्यादा कारतूस मिले थे। करीब 100 किलो कच्चा मांस, हिरणों की खोपड़ी समेत कई जानवरों के अंग भी मिले थे। आज से देश भर में लागू हो जाएगी लाल बत्ती पर रोक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कोई नहीं करेगा इस्तेमाल। एम्बुलेंस, पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ियों को छूट। नीली बत्ती इस्तेमाल कर सकेंगी इमरजेंसी गाड़ियां। लखनऊ में एसटीएफ ने पेट्रोल पंप पर मारा छापा। 3 पेट्रोल पंप पर मिली गड़बड़ी। पॉलिटेक्निक चौराहे पर रिपेयर के नाम पर उखाड़ दिया गया पूरा पेट्रोल पंप। चिप लगाकर तेल चोरी के खुलासे के बाद लोगों में हड़कंप। कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के खबरों के बीच बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पाक सेना प्रमुख का बयान, कहा कश्मीरियों के संघर्ष को सहयोग देता रहेगा पाकिस्तान। घर में ही नजरबंद रहेगा 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। पाकिस्तान के पंजाब की सरकार ने नजरबंदी के 90 दिन और बढ़ाए। आज पीएम मोदी से बात करेंगी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप। एनएसजी में भारत की सदस्यता जैसे मुद्दों पर होगी बातचीत। दक्षिण एशिया के देशों के लिए 5 मई को सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारत। पीएम मोदी ने बताया पड़ोसियों के लिए भारत का बहुमूल्य तोहफा। पेट्रोल और डीजल के दाम में मामूली बढ़ोतरी। आधी रात से पेट्रोल 1 पैसे और डीजल 44 पैसे महंगा। आज से हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम तय करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू। देश के 5 शहरों में ट्रायल शुरू। आज से लागू हो जाएगा नया रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को 90 दिन के भीतर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। आज दिल्ली में मनाई जाएगी सोशलिस्ट नेता मधु लिमे की 95वीं जयंती। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की तैयारी में विपक्ष। दक्षिण दिल्ली में फ्री में होटल और रेस्टोरेंट्स के टॉयलेट इस्तेमाल कर सकेंगी महिलाएं और बच्चे। दक्षिण दिल्ली नगर निगम का है। यूपी के मुरादाबाद में पति से झगड़ा होने के बाद महिला ने 3 महीने की बच्ची को जमीन पर पटका। बच्ची की मौत, आरोपी मांगे गिरफ्तार। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश। सभी स्कूलों में खाली सीटों की जानकारी ऑनलाइन देने का निर्देश। सूचना मंत्रालय ने ऑनलाइन वायरलेस रेडियो सेट की बिक्री पर लगाई रोक। सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। मुंबई में एम्बुलेंस के अंदर महिला ने बच्चे को दिया जन्म। दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त हुई डिलीवरी। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। मुंबई में प्लास्टिक प्लेट के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल ने 1.5 घंटे तक मशक्कत की, जिसके बाद बुझी आग। लखनऊ में आज होगी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। कल गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस कार्यालय में लोगों को किया संबोधित। छुट्टियों के रद्द करने का जिक्र भी किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ मारपीट। यूनिवर्सिटी पर बाउंसर्स से छात्रों को बुरी तरह पिटवाने का आरोप। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पानी की किल्लत से लोग परेशान। गर्मी के बीच विकराल होती जा रही है समस्या। उमा भारती ने दोहराई बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग। कहा दोनों राज्य सहमत हों तो बन सकेगा अलग राज्य। यूपी के वृंदावन में महिलाओं ने किया थाने का घेराव। फेसबुक पर फोटो के गलत इस्तेमाल की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का विरोध। आज से गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू करेंगे राहुल गांधी। गुजरात के देडियापाड़ा में रैली भी करेंगे।
कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव पर बोले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा सर्वसम्मति से हो चुनाव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीजेपी नेता गुलजार अहमद के घर के बाहर फायरिंग, आतंकी हमले में बीजेपी नेता निसार अहमद बुरी तरह से जख्मी। बिहार में महागठबंधन में एक बार फिर से उजागर हुई दरार, जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह ने राजनीति में परिवारवाद पर बोला हमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला और कांगड़ा में बर्फबारी, बर्फ गिरने से तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर में कई जगह ताजा बर्फबारी, बर्फ गिरने से राजौरी मुगल रोड बंद किया गया। विशाखापट्टनम में चिल्ड्रन पार्क में घुसी स्कूल बस, एक की मौत, 4 लोग घायल। बिहार के सिरारी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत, हादसे में कई लोग घायल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पर हाई लेवल मीटिंग, स्पेशल डीजी डीएम अवस्थी ने की समीक्षा बैठक। एमपी के आगर मालवा जिले में दलितों के कुएं में डाला गया मिट्टी का तेल, दलित की शादी में बैंड बजाने से नाराज लोगों ने हरकत की। डेरे पर वोट मांगने गए अकाली नेता ने पूरी की धार्मिक सजा। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब पर की अरदास। पंजाब के लुधियाना में साइकिल बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हो गया था। अमृतसर के शहीदगंज गुरुद्वारे में स्टीम बॉयलर का इस्तेमाल शुरू, स्टीम से खाना बनाने से कम होगा प्रदूषण। पंजाब के तरन तारण में कबाड़ की दुकान में ब्लास्ट, 7 साल की बच्ची समेत दुकानदार की मौत, बम जैसी चीज से धमाका। राजस्थान रोडवेज ने कॉन्ट्रैक्ट पर ली 250 डिलक्स नॉन एसी बस, यात्रियों को मिलेगी राहत। बीकानेर में भारत पाक सीमा के पास 2 संदिग्ध गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने दोनों को अलग अलग जगह से पकड़ा है। उदयपुर में फर्जी तरीके से बीएसटीसी की परीक्षा देने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, सभी ने फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा है। राजस्थान के भिवाड़ी में 2 कारों में सीधी टक्कर, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एमपी के सागर में सामूहिक विवाह में दूल्हों को कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने भेंट किया, बैठ कहा शराबी तंग करे तो इससे पिटाई कर। उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा की महिलाओं को नसीहत, कहा अगर पति शराब पीकर आए तो झाड़ू से करे पिटाई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शराब पीकर आए दूल्हे से दुल्हन ने शादी करने से किया इनकार, बिना दुल्हन के ही वापस लौटी बारात। एमपी के मुरैना में ट्रैक्टर ने मारी बाइक सवार को टक्कर, 1 की मौत, 2 लोग घायल। एमपी के सीहोर में महिलाओं ने की शराब की दुकानों में तोड़फोड़, महिलाओं के सामने लाचार नजर आई पुलिस। बिहार के भागलपुर में राज्यसभा सांसद, कहा कशा परवीन के घर पर फेंका गया बम, धमाके में गार्ड समेत 3 लोग जख्मी, कई दिनों से मिल रही थी धमकी। लखनऊ में लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। यूपी के फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव गिरफ्तार, दलित महिला की जमीन हड़पने का आरोप। बिहार के शेखपुरा जिले में जमीन विवाद में बहन ने मारी भाई को गोली, भाई की हालत गंभीर, आरोपी बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एमपी के मुरैना में शादी में लहराए गए हथियार, एसपी और कलेक्टर के बंगले के बाहर से गुजरी बारात, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। मथुरा में पिता ने फेंका बेटी, दामाद और उनकी बच्ची पर तेजाब, महिलाओं को बेचने के आरोपी पिता की बेटी ने की थी शिकायत। यूपी के गाजियाबाद में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चोरी करने के लिए एम्बुलेंस का करते थे इस्तेमाल, आरोपी लाखों का सामान लेकर हो जाता था फरार, हुआ गिरफ्तार। यूपी के एटा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में 8 साल के बच्चे की मौत, पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर तलाश में जुटी। राजस्थान के भीलवाड़ा में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में चली गोली, एक शराबी ने दूसरे को मारी गोली, आरोपी फरार। यूपी के हापुड़ में बैन किए गए इंजेक्शन को बनाने की फैक्ट्री पर छापा, पुलिस ने एक महिला और मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने 7 जुआरियों को पकड़ा, 55,200 रुपए भी बरामद। पंजाब में 4 बड़ी कमेटी का ऑडिट कराएगी पंजाब सरकार, अनंतपुर साहिब में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा। राजस्थान के ब्यावर में देवर ने की भाभी की पिटाई, महिला ने लगाया गलत नजर रखने का आरोप। एमपी के ग्वालियर में विदाई के वक्त दूल्हे ने मांगी पल्सर बाइक, दहेज में दूसरी बाइक मिलने से नाराज होकर दुल्हन को छोड़ने की धमकी भी दी।
एमपी के बैतूल में चाकू के दम पर छेड़छाड़ करने वाले को लड़की ने सिखाया सबक, चप्पल से बुरी तरह से पीटा। एमपी के सतना में युवक की हत्या कर शव को सुनसान इलाके में फेंका गया, हत्यारों का कोई सुराग नहीं। हरियाणा की महिला पहलवान रितु दलाल ने जीता भारत केसरी का खिताब, अंबाला में हुए दंगल में संगीता फोगाट को हराया। झारखंड के गुमला में पुरुषों की तरह पोशाक पहनकर हाथों में हथियार लेकर निकली आदिवासी महिलाएं, जनी शिकार परंपरा का पालन करती हैं महिलाएं। मुंबई से गोवा के लिए 1 जून से शुरू होगी प्रीमियम ट्रेन, हर सीट पर मिलेगी एलसीडी और वाईफाई की सुविधा। एमपी के रतलाम में शौच मुक्ति के लिए लगाए गए विवादित पोस्टर, खुले में शौच करने पर मौत देने के पोस्टर लगाए गए। गंदे और लिखे हुए नोट भी लेने से इनकार नहीं कर सकते बैंक, आरबीआई ने किया साफ। 2030 के बाद सड़कों पर नहीं दिखेगी पेट्रोल और डीजल की कारें, बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक कारें बनाने का काम जल्द होगा शुरू। श्रीलंकाई टीम के बॉलिंग सलाहकार बने पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज एलन डोनाल्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिखाएंगे गोल। रांची में नए घर में शिफ्ट हुआ धोनी का परिवार, 7 एकड़ में बना है धोनी का नया घर। सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह ने इसमें बीसीसीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सदस्य रामचंद्र गुहा का बयान, कहा भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना चाहिए। इस मशीन के नाम से मशहूर पर्वतारोही उली स्टेक की मौत, एक नए रास्ते से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। नेपाल की पहला महिला चीफ जस्टिस सुशीला कर्की ने दे दिया इस्तीफा, संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही दिया इस्तीफा। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को बताया चालाक, कहा कठिन वक्त से अच्छी तरह से निपटने वाला चालाक व्यक्ति है किम। साउथ स्पेन में प्लेन क्रैश में 3 लोगों की मौत, मरने वालों की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन मलबे से मिले जर्मन पासपोर्ट। ऋषि कपूर ने उन तमाम एक्टर्स पर नाराजगी जताई जो पार्टी में बिजी होने की वजह से विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं।